होटल स्टाफ ने अचानक हमला कर दिया। मुक्के, लातें और एक सेरेबिक मग से सीधे निकिता के चेहरे पर हमला। होटल मैनेजमेंट ने बाद में कहा, हमने आत्मरक्षा में हमला किया। पर सवाल यही है कि आत्मरक्षा में किसी महिला का जबड़ा तोड़ दोगे। किसी टैक्सी ड्राइवर को मौत सिर्फ इसी वजह से हो जाती है क्योंकि उसका नाम सिंह था, स्मिथ नहीं। हम माँ बाप से कहते हैं, माँ मैं डॉलर कमाने जा रहा हूँ, लेकिन माँ के दिल में हमेशा यही डर छुपा होता है, बेटा बस जिंदा वापस आ जाए। ब्रिटेन के ओल्डबरी वेस्ट मिडलैंड्स में एक 20 से 30 वर्षीय ब्रिटिश सिख महिला पर 2 श्वेत पुरुषों ने शारीरिक हमला किया और उसके साथ रेप किया। लेकिन अब वक्त आ गया है ये पूछने का, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ एक सैलरी स्लिप है? क्या विदेश की चमक अपने देश की पहचान से ज्यादा कीमती है? इंडियंस के साथ इतना रेसिज्म होता है, फिर भी लोग विदेश क्यों जाते हैं? मानते हैं वहां पैसा है, सुविधाएं हैं, भविष्य सुरक्षित लगता है, लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? जब जिंदगी ही नहीं रहेगी, जब परिवार का एक सदस्य लाश बनकर लौटेगा, तब उस पैसे का क्या करोगे? यही तो सवाल है। क्या हम पैसा कमाने के लिए अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं? हर साल हजारों भारतीय नौजवान अपने सपनों के साथ विदेश की उड़ान भरते हैं, कोई लीगल तो कोई इलीगल। पासपोर्ट पर लिखा होता है रिपब्लिक ऑफ इंडियन, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, उनके चेहरे पर लिख दिया जाता है यू ब्राउन स्किन। एयरपोर्ट में अलग लाइन, क्लासरूम में अलग नजरिया, ऑफिस में अजीब सा सन्नाटा, और सबसे बड़ी बात, ये लोग सिर्फ हमारे रंग या बोली पर नहीं हंसते, वे हमें इसलिए भी नीचा दिखाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये इंडियंस हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, क्योंकि आप मेहनती हैं, कम पैसे में भी ज्यादा काम कर लेते हैं, और वो आलसी हैं जिन्हें आप मेहनत की आदत नहीं रही। उन्हें लगता है कि ये लोग कम पैसे में भी सब कर लेते हैं, इसलिए हमारी वैल्यू कम हो रही है। यानी नफरत सिर्फ रंग की नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा की भी है। आपकी मेहनत उनका डर बन जाती है, आपकी सफलता उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है, फिर वही डर, वही जलन रेसिज्म बनकर बाहर आती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, जहां भी जाइए, भारतीय समुदाय का एक हिस्सा अपनी पहचान और इज्जत के लिए हर दिन संघर्ष करता दिखता है। कभी किसी डिलीवरी बॉय को सिर्फ रंग के कारण गालियां दी जाती है, कभी किसी स्टूडेंट को हॉस्टल के बाहर पीटा जाता है, और कभी किसी टैक्सी ड्राइवर को मौत सिर्फ इसी वजह से हो जाती है क्योंकि उसका नाम सिंह था, स्मिथ नहीं। पर सवाल वही है, हम फिर भी विदेश क्यों जाते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमारे सिस्टम ने हमें सिखा दिया है कि इज्जत से ज्यादा जरूरी है इनकम। हम माँ बाप से कहते हैं, माँ मैं डॉलर कमाने जा रहा हूँ, लेकिन माँ के दिल में हमेशा यही डर छुपा होता है, बेटा बस जिंदा वापस आ जाए। रेसिज्म कोई भावना नहीं है, एक सिस्टम है जहां हमेशा कोई ना कोई सुपीरियर और कोई ना कोई इंफीरियर होता है, और जब इंफीरियर का अटैक हमारे ऊपर लग जाता है तो सबसे पहले टूटती है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट। आप सोचिए, अगर आपको हर दिन सिर्फ अपने रंग की वजह से जज किया जाए तो क्या आप मुस्कुराकर काम पर जा पाएंगे? अगर आपके बच्चे को स्कूल में इसलिए अलग बैठा दिया जाए क्योंकि वो ब्राउन है, तो आप किससे इंसाफ मांगेंगे? फिर भी हम जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन अब वक्त आ गया है ये पूछने का, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ एक सैलरी स्लिप है? क्या विदेश की चमक अपने देश की पहचान से ज्यादा कीमती है? दोस्तों, ऐसे तो विदेश में भारतीयों के साथ रेसिज्म के अनगिनत मामले हुए हैं, कहीं तानों और अपमान के रूप में तो कहीं खुलेआम हिंसा के रूप में। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जो सिर्फ भेदभाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि जानलेवा हमले में तब्दील हो गई। आज मैं उनमें से कुछ सच्ची और दर्दनाक घटनाएं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। वे घटनाएं जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या पैसा सच में इज्जत और जान से बढ़कर है? दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह कही जाने वाली स्विट्जरलैंड में 24 जून 2025 की सुबह कनाडा में रहने वाले भारतीय दंपति करण और निकिता अपनी छुट्टियां बिताने पहुंचे थे। सपनों की यात्रा जो कुछ ही पलों में एक डरावनी हकीकत बन गई। उन्होंने ठहरने के लिए एक खूबसूरत होटल चुना था, जिसकी एक रात की कीमत थी 28,000 से 42,000 रुपए, और गूगल पर रेटिंग थी 3.8। होटल में गर्मी ज्यादा थी। उन्होंने बस इतना कहा, क्या हमें एक पंखा मिल सकता है? उन्हें पहले एक पंखा दे दिया गया, फिर बिना बताए हटा भी लिया। समस्या भाषा की भी थी, स्टाफ को अंग्रेजी नहीं आती थी, तो दोनों ने गूगल ट्रांसलेट का सहारा लिया।
पर बातचीत का स्वर कब बिगड़ गया कुछ पता नहीं चला और तभी सुनाई दिया यू स्टूपिड इंडियन। निकिता ने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की और यहीं से कहानी ने भयानक मोड़ ले लिया। होटल स्टाफ ने अचानक हमला कर दिया। मुक्के, लातें और एक सेरेबिक मग से सीधे निकिता के चेहरे पर हमला। उसका जबड़ा टूट गया, 12 दांत क्षतिग्रस्त हुए, होंठ फट गया। वो चिल्ला रही थी कृपया छोड़ दो, लेकिन कोई नहीं रुका। करण ने किसी तरह निकिता को बचाया। दोनों लहूलुहान हालत में बाहर की तरफ भागे। कुछ स्थानीय महिलाओं ने उन्हें सहारा दिया और पुलिस को बुलाया। होटल मैनेजमेंट ने बाद में कहा हमने आत्मरक्षा में हमला किया, पर सवाल यही है कि आत्मरक्षा में किसी महिला का जबड़ा तोड़ दोगे क्या, या अब सुरक्षित देश का मतलब सिर्फ गोरी लोगों की सुरक्षा से? अब बात अमेरिका की करते हैं, उस देश की जो खुद को लैंड ऑफ जस्टिस कहता है। लेकिन यहां हुआ एक ऐसा दरिंदगी भरा कत्ल जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। डलास में रहने वाले 50 वर्षीय भारतीय मोटर मैनेजर चंद्रमौली नागमलैया, शांत स्वभाव, मेहनती, अपने परिवार के साथ सादा जीवन जीने वाले इंसान, लेकिन एक दिन उनके ही कर्मचारी ने उनकी जान ले ली, वो भी सबसे बर्बर तरीके से। घटना की शुरुआत मामूली थी। चंद्रमौली ने अपने स्टाफ यार्डानिस कोबोस मार्टिनेज को कहा कि टूटी हुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ना करें। भाषा की दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने दूसरे कर्मचारी से कहा कि यह बात उसे ट्रांसलेट कर दी। बस इतना ही कहना उस हमलावर को नाराज कर दिया। वो कमरे से निकला और कुछ ही मिनटों में तेज धारदार वाला छुरी लेकर लौट आया। चंद्रमौली पर बार बार हमला किया। वो जान बचाने के लिए पार्किंग की तरफ भागे। हमलावर पीछे था। उनकी पत्नी और बेटा भागते हुए बाहर आए, उन्हें बचाने की कोशिश की, पर आरोपी ने उन्हें भी धक्का दे दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। उसने चंद्रमौली का सिर धड़ से अलग कर दिया। वीडियो में दिखता है आरोपी सिर को पार्किंग में किक मारता है, फिर उसे उठाकर कूड़ेदान तक ले जाता है। पूरा खून से लथपथ, हाथ में वही हथियार, और फिर निश्चिंत होकर चला जाता है। कोबोस मार्टिनेज एक क्यूबन नागरिक है जो पहले से कई मामलों में आरोपी था। कारजैकिंग, नाबालिग से दुर्व्यवहार और हमले जैसे अपराधों में सजा पा चुका था। फिर भी उसे अमेरिकी अधिकारियों ने जनवरी में रिहा कर दिया था। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा अपराध किसी अमेरिकी नागरिक के साथ होता तो क्या आरोपी आजाद घूमता? क्या भारतीयों की जान अब सिर्फ फाइल में दर्ज एक केस नंबर बनकर रह जाएगी? 7 अक्टूबर की रात पिट्सबर्ग के रॉबिन्सन टाउनशिप में 51 वर्षीय राकेश पटेल, जो गुजरात के रहने वाले थे, अपने मोटल के बाहर खड़े थे। अचानक गोली चलने की आवाज आई। राकेश तुरंत बाहर निकले, शायद यह देखने की कोई मुसीबत में तो नहीं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है वो एक व्यक्ति के पास गए और पूछा, आर यू ऑल राइट बडी? बस अगले ही पल उस शख्स ने राकेश के सीधे सिर में गोली दाग दी। आरोपी की पहचान स्टैनली यूजीन बेस्ट के रूप में हुई, जिसने राकेश पर हमला करने से पहले एक महिला के भी गर्दन में गोली मारी थी। दर्द की बात यह है कि राकेश लगभग 30 साल पहले भारत छोड़कर अमेरिका गए थे, एक बेहतर जिंदगी और सुरक्षा की तलाश में। लेकिन वही देश जिसे उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया, उसी ने उनकी जिंदगी छीनी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह उस डर की निशानी है जो हर प्रवासी और भारतीय के मन में घर कर रहा है। क्या मेहनती होना और भारतीय होना अब अमेरिका में खतरा बन गया है? कुछ ही दिन पहले की बात है। लगभग 60 साल के एक अमेरिकी बुजुर्ग ने सड़क पर अकेले चल रहे एक भारतीय से कहा, Why are you in America? What are you doing here? Go back to your country. I don't like Indians here. You Indians are flooding all white countries. We Americans are fed up. Go back to your country. कहने भर की बात नहीं। उस अमेरिकी बुजुर्ग के शब्दों में जो घृणा थी वो खून ठंडा कर देने वाली थी। वह ना केवल नापसंदगी जता रहा था, बल्कि ऐसे बोल रहा था मानो सामने वाला अपराधी हो। सोचिए, अगर ऐसे ही बयानों वाले इंसान के साथ 4-5 लोग और खड़े हों तो अकेले भारतीय का क्या हाल होगा। यही छोटे छोटे जहर भरे वाक्य धीरे धीरे हाथ पैर पकड़ते हैं, लोगों को हिंसा के लिए तूल देते हैं। यह कोई अलग कहानी नहीं, यह वही मानसिकता है जो अपमान, धमकी और अंततः हमले को जन्म देती है। Why are you in my country? Why are you here? Yeah, why are you in America? I don't like you guys here. Oh, There's too many of you guys here. Oh. Yeah, Indians, you guys are flooding all the white countries, and we're tired of it. Americans are getting sick of this shit. Okay. Okay?
I want you to go back to India. I'm tired of these goddamn brown people invading our country. सोचिए अमेरिका भारतीयों से कितना कमाता है, फिर भी उन्हें निशाना क्यों बनाता है। हर साल हजारों भारतीय छात्र अमेरिका जाते हैं। पढ़ाई और हॉस्टल पर सालाना खर्च लगभग 3 से 7.5 लाख। उनकी फीस और खर्च से अमेरिकी शिक्षा और अर्थव्यवस्था फायदा उठाती है। बस छात्र ही नहीं, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला जैसे भारतीय हस्तियां और लाखों छोटे व्यवसायी अमेरिका में लाखों डॉलर का योगदान करते हैं, टैक्स देते हैं, रोजगार पैदा करते हैं। 45 लाख भारतीय प्रवासी हर साल लगभग 33 अरब डॉलर यानी कि 3.25 लाख करोड़ रुपए भारत भेजते हैं। लेकिन ये डॉलर पहले अमेरिका में कमाए जाते हैं, खर्च होते हैं, बैंकिंग और बिजनेस सिस्टम को मजबूत करते हैं। फिर भी वही सवाल, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना योगदान, तो फिर अमेरिका में भारतीयों को क्यों मार दिया जाता है? अमेरिका लाभ तो उठाता है लेकिन भारतीयों को सुरक्षित नहीं रखता। ब्रिटेन के ओल्डबरी वेस्ट मिडलैंड्स में मंगलवार 9 सितंबर 2025 सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच एक भयावह घटना हुई। एक 20 से 30 वर्षीय ब्रिटिश सिख महिला पर 2 श्वेत पुरुषों ने शारीरिक हमला किया और उसके साथ रेप किया। हमलावरों ने हमला करते समय बार बार कहा, यू डोंट बिलोंग इन दिस कंट्री, गेट आउट। यह न केवल हिंसा थी बल्कि जातिवादी घृणा से प्रेरित हमला भी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की। घटना के बाद सिख समुदाय ने विरोध जताया और महिला और उनके परिवार को समर्थन देने के लिए समुदाय सामने आया। यह घटना ब्रिटेन में बढ़ते नस्लीय अपराध और प्रवासी समुदायों के प्रति घृणा को उजागर करती है। सिख समुदाय न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है ताकि किसी और महिला या प्रवासी को ऐसी भयावह स्थिति का सामना न करना। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा रेसिज्म होता है। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में 19 जुलाई 2025 रात के करीब 9:30 बजे चरणप्रीत नामक भारतीय छात्र पर एक हमला हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ कार में शहर की लाइट डिस्प्ले देखने निकले थे जब किंटोर एवेन्यू के पास एक कार पार्किंग विवाद के दौरान 5 श्वेत पुरुषों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने ऑफ इंडियन जैसे नस्लीय गालियां दी और बिना किसी उकसावे के उन पर हमला कर दिया। चरणप्रीत ने बताया कि वो मुझे अचेत होने तक पीटते रहे। हमले में चरणप्रीत को गंभीर चोटें आई जिनमें चेहरों की हड्डियों में फ्रैक्चर और मस्तिष्क में चोट शामिल है। इस घटना ने एडिलेड के भारतीय समुदाय में आक्रोश पैदा किया और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। दोस्तों, विदेशों में इस प्रकार का रेसिज्म हमें क्या सिखाता है? हम अपना सब कुछ छोड़कर विदेश में बसने की चाहत तो रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इन खतरों से अनजान रहें। खासकर जब बात भारतीयों की हो, हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अकेले और सुनसान सड़कों पर जाने से बचना चाहिए। आज विदेश में रहना पहले जैसा आसान नहीं रहा। खतरा हर पल और हर कदम पर है, क्योंकि मददगार कोई नहीं, क्योंकि आप भारतीय हैं। हमारी मेहनत, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति, यही असली ताकत है। इंसानियत, समझ और एकजुटता ही हमें सुरक्षित रख सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई डीप सर्च के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।